आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे पास एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 11th पार्ट है और देखिए मेरे पास डिटर्मिनेंट कुछ लिखा हुआ है 1 1 1। बुक में ये रो के हिसाब से है ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1, ये सेकंड रो बनती है वहाँ पर ए क्यूब प्लस ए बी क्यूब प्लस बी सी क्यूब प्लस सी। मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख भी दूंगा। तो ये हमारे पास थर्ड रो है, तो मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। ये ट्रांसपोज से कोई फर्क नहीं पड़ता डिटर्मिनेंट की वैल्यूज पे। तो भाई यहाँ पर सादा सा हमने तरीका लगाना है। मैं करना चाहता हूँ यहाँ इस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट एंड सिमिलरली इस रो को इसमें से सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा उससे 1 के नीचे 0 0 बन जाएंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस 1 एंड ए क्यूब प्लस ए। जब ये रकम नीचे आएगी तो यहाँ बन जाएगा 0 और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1 मौजूद है और माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, जब ये रकम इधर आके सब्ट्रैक्ट होगी। एंड सिमिलरली बी क्यूब प्लस बी मौजूद है और माइनस ए क्यूब माइनस ए ऊपर से नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली दैट इज थर्ड, फर्स्ट रो थर्ड में से जब सब्ट्रैक्ट होगी बनता है जी सी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस ए स्क्वायर माइनस 1। एंड सिमिलरली सी क्यूब प्लस सी और माइनस यहाँ से ए क्यूब माइनस ए एज इट इज हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आ गई होगी। तो यहाँ से ये देखें, ये 1 है, उसके नीचे 0 0 है, सॉरी रो भी खत्म हो जाएगी, कॉलम भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास अब 2/2 का डिटर्मिनेंट होगा। भाई इसको लिखने का तरीका होता है -1 की पावर 1 + 1। सो मैं ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका हूँ, पहले भी ऑलरेडी मैंने कई दफ़ा इस तरह लिखा है। तो ये रो और ये कॉलम खत्म। बाकी क्या बनता है यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर ये बनता है जी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अलबत्ता यहाँ पर देखें पावर 3 वाली रकमें अलग, A3 सॉरी B3 माइनस A3 और प्लस B माइनस A, ये अलग कर दिया। सिमिलरली यहाँ से मेरे पास है जी बी क्यूब सॉरी सी क्यूब माइनस ए क्यूब एंड प्लस सी माइनस ए। देखिए मैंने तरतीब दे दी जस्ट, इन दोनों रकमों को आपस में ए क्यूब वाले अलग और जो लीनियर थे उन्हें अलग। यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो जाती है। किस तरह से फैक्टराइजेशन होगी जी देखें, तो मेरे पास ये रकम कुछ इस तरह से लिखी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख देते हैं जी ए प्लस जी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बनेगा बी प्लस ए बी माइनस ए। यहाँ B3 माइनस A3 का फार्मूला वो होता है बी माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस बी ए और प्लस ए का स्क्वायर, ये A3 माइनस B3 का फार्मूला होता है। और प्लस यहाँ से बी माइनस ए बाहर कॉमन। सिमिलरली ये बनता है जी सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ से ये बनता है जी मेरे पास सी क्यूब माइनस ए क्यूब, तो ये बनता है सी माइनस ए इंटू स्क्वायर ऑफ सी प्लस सी ए एंड प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए एंड ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूले जनरेट कर लिए जो पॉसिबल बनते थे। अब यहाँ से पहली रो में देखें बी माइनस ए नजर आ रहा है, कॉमन निकाल लेंगे। दूसरी रो में देखें सी माइनस ए नजर आ रहा है, वो भी कॉमन निकाल लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ बी माइनस ए जो कॉमन निकाल लिया, यहाँ से सी माइनस ए ये भी कॉमन निकाल लिया। बाकी मेरे पास भाई 2/2 का डिटर्मिनेंट है कुछ इस तरह से, ये लिखा हुआ है बी प्लस ए और यहाँ पर सी प्लस ए, ये देखें। और यहाँ पर ये रकम बन रही है बी स्क्वायर प्लस बी ए और प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस 1, चूंकि यहाँ से बी माइनस ए कॉमन आ चुका है। सिमिलरली यहाँ बन रहा है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस 1, दैट इज डिटर्मिनेंट। जो ऑपरेशन लगाए हैं वो मैं लिख दूंगा। और मजीद अब इस क्वेश्चन में नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, इस कॉलम को लूंगा और यहाँ ला के इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बट उससे पहले मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा ए के साथ। तो देखें क्या बनने वाला है, इससे बहुत सादा हो जाएगा ये वाला। मेरे पास रकम कुछ ऐसे है बी माइनस ए और सी माइनस ए एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, किसके इक्वल जी बी प्लस ए एज इट इज और सी प्लस ए बी एज इट इज। तो रकम है मेरे पास बी स्क्वेयर प्लस बी ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1 एंड माइनस, इसको जब मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है जी बी ए, और इसको जब मल्टीप्लाई करता हूं तो बन जाता है ए स्क्वेयर।
चूंकि माइनस की है तो ये साइन बदल जाएंगे। सिमिलरली सी स्क्वेयर प्लस सी ए एंड प्लस ए स्क्वेयर, और ये रकम जब यहाँ से इधर जाएगी तो ये बनेगा माइनस का सी ए एंड माइनस ए से मल्टीप्लाई करते हुए ए का स्क्वेयर। अच्छा, यहाँ +1 भी था ये वाला, वो मैं लिखना भूल गया तो मैंने आखिर पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिखना था सी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर सी ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस, और ये +1 लिखना था यहाँ पर, उसके बाद माइनस सी ए और माइनस ए स्क्वेयर। तो मैंने अब तरतीब ठीक कर दी है। यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ए स्क्वेयर वाली, सी ए वाली, यहाँ से बी ए वाली और ए स्क्वेयर वाली। जब यहाँ से टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं तो क्या बन गया जी, मेरे पास बनता है बी माइनस ए, सी माइनस ए और डिटर्मिनेंट बी प्लस ए, ठीक है, और सी प्लस ए, और यहां बन रहा है बी स्क्वेयर +1 और यहां पर सी स्क्वेयर +1 एंड दैट इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमारे पास ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सिंपल जैसे एक्सपेंड करते हैं उसी तरीके से इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है बी माइनस ए और सी माइनस ए, और जब मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ बी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वेयर +1 एंड माइनस सी प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वेयर +1 एंड ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी, सी माइनस ए, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर लिया और ब्रैकेट में ये रकम जब इससे मल्टीप्लाई होती है तो बनती है बी सी स्क्वेयर, और यही रकम जब इससे मल्टीप्लाई होती है तो बनता है प्लस बी, यहाँ पर प्लस ए सी स्क्वेयर और प्लस ए माइनस, जब इसको इससे ऑपरेट करवाते हैं तो ये बनता है जी बी स्क्वेयर और सी और माइनस का सी माइनस का ए बी स्क्वेयर और माइनस का ए, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ ये प्लस से और माइनस से कैंसिल हो रहा है भाई। नेक्स्ट मेरे पास माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए, दिस इज जी सिंप्लीफिकेशन ऑफ। यहां से आप देखें, मैं कुछ टर्म्स को यहां से कॉमन ले रहा हूं। किस तरह से कॉमन ले रहा हूं भाई, इस रकम को और इस रकम को देखें, यहां से बी सी कॉमन है तो बाकी बनता है यहां से सी माइनस बी, ये कॉमन है। उसके बाद ये रकम है और ये रकम, यहां से क्या कॉमन है मेरे पास ए कॉमन है जी, ठीक है, प्लस यहां से ए कॉमन है तो ये बनता है सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। भाई यहां पर मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूं, सी प्लस बी और सी माइनस बी, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, बनता था मेरे पास सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मैंने इसको जरा सादा कर दिया और उसके बाद देखें मेरे पास लिखा हुआ है माइनस, ये एक सी है जी और ये बी है तो मैं लिखता हूं जी माइनस सी और माइनस बी, अगर मैं यहां ब्रैकेट लगा दूं तो अब यहां से सी माइनस बी कॉमन आ जाएगा तो मेरे पास रकम कुछ इस तरह से बन रही है माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए, और यहां से अभी हमने कॉमन निकाला है जी सी माइनस बी, तो बाकी क्या बनता है वो लिखने लगा हूं। यहां से पे रह जाता है बी सी यहां पर, और प्लस मैं इस ए को इस प्लस वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं तो ये बनेगा प्लस ए सी प्लस ए बी, ठीक है, और ये वाली रकम जी एंड -1, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन यहां पर एक काम जो करने वाला है वो इसको माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट बनेगा वो मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी, और फिर मैं इसको लिखने लगा हूं बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये सारी रकमें इंटू ये साथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एंड -1। तो ये हमारे पास आज के इस जो डिटर्मिनेंट है उसका सोल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप हमें मैसेज करें, इंशाल्लाह हम इसके मज़ीद टॉपिक्स को क्लियर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।